नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 5 राज्यों का चुनावी फसाना खत्म हो चुका है। काउंटिंग से पहले न्यूज इंडिया लेकर आया है इंडिया का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल मतलब एग्जैक्ट पोल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के 678 विधानसभाओं में न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की, लोगों का मिजाज जाना, लोगों के मुद्दे जाने, लोगों की समस्याएं सुनी, किस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट किया और कौन सी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। हमने लोगों से पूछा। न्यूज इंडिया के जांबाज रिपोर्टरों ने हर एक बूथ पर जाकर मतदान से पहले और उसके बाद लोगों से बात की। हमने मतदाताओं से सर्वे किया, जिसके आधार पर आज न्यूज इंडिया ने अपने दर्शकों के लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। 5 राज्यों के वोटरों के मिजाज से हम आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि किस राज्य में किसका पलड़ा भारी है, किसकी सरकार रहेगी जारी और कौन कर रहा है विदाई की तैयारी। 5 राज्यों के हर एक सीट का हाल। मध्य प्रदेश के 230 सीटों का क्या है हाल, किसकी बनेगी सरकार। राजस्थान के 200 सीटों पर क्या हाल होगा, बदलेगा राज या रिवाज। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर क्या होगा, कांग्रेस बचा पाएगी गढ़ या बीजेपी का हो जाएगा छत्तीसगढ़। हम दिखाएंगे तेलंगाना के 119 सीटों का सूरत हाल। आपको बता दें कि मिजोरम की भी क्या स्थिति रही, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। मामूली आंकड़ों से कांग्रेस को बढ़त यहां पर मिलती दिख रही है। कांग्रेस को 42% वोट मिलने के आसार हैं, वहीं बीजेपी को करीब 40% वोट मिलने के आसार दिख रहे हैं। तो देखिए, वोटों का अंतर जो है वो महज 2% का छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। बात छत्तीसगढ़ की अगर करें, कुल 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। फिलहाल सत्ता में कांग्रेस है और यहां आपको बता दें कि 2 चरणों में मतदान हुआ था। पहले 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी और उसके बाद फिर 70 सीटों पर मतदान हुआ था। मतदान को लेकर के उत्साह हमने देखा। कई नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान का प्रतिशत जो है वो 80 के करीब तक पहुंचा था और इसके लिए तारीफ भी हुई चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग ने जो मेहनत की है, जो तैयारियां की हैं, उसका असर देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और आपको बता दें कि कांग्रेस को बढ़त यहां जरूर दिख रही है। वोटों के प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखें तो कांग्रेस को 42% वोट मिल रहे हैं, वहीं बीजेपी के खाते में 40% वोट जाने के आसार हैं। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि यह एग्जिट पोल है। आंकड़े क्या होंगे, इसकी रियलिटी जो है वो 3 तारीख को पता चलेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि जो हमने सर्वे किया है वो ग्राउंड जीरो का सर्वे है। हमारे सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं, लोगों से बात की है, वहां का सूरत हाल जाना है, लोगों से एक एक सीट के बारे में बात की और साथ ही साथ एक एक कैंडिडेट के बारे में बात की, एक एक पार्टी के बारे में बात की। उसके बाद हमने ये रिपोर्ट तैयार की है और ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पलड़ा जो है वो कांग्रेस का भारी है, लेकिन टक्कर कांटे की यहां है। ये कम से कम स्थिति फिलहाल जो है वो दिख रही है। तो चलिए ये
पोल के बारे में हम आपको तो बताते रहेंगे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, लखनऊ से ये तस्वीर है जहां पे योगी आदित्यनाथ जो हैं उन मजदूरों से मिल रहे हैं। अरुण कुमार मिश्रा सर, इनसे बात हुआ सर जब मैं अंदर में फंसा था सर। फर्स्ट बार सर से बात हुआ तो मुझे तसल्ली हुआ कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आया है सर। ये जान के सर हमारे जितने यूपी के सर बंदे थे सब कुछ सब जगह से व्यवस्था करवाई थी। जी सर बिल्कुल। क्रम में हम लोग यहाँ से जी सर बिल्कुल सही। ये भी कहाँ के रहने वाले मैं ग्राम सभा मध्यपुर कला विकास खंड शिक्षा सत्यदेव मेरा नाम है। जी सर। श्रावस्ती के रहने वाले। आप कब से हैं वहाँ पे? 3 महीना से। 3 महीने से गए। यही इधर ही गए थे? जी अगस्त में गए। अगस्त में गए। जी सर, मेरा नाम अंकित कुमार है सर। पहले तो सर नमस्कार। मेरा कहाँ से हैं आप? श्रावस्ती से हूँ सर। श्रावस्ती कहाँ से? मोतीपुर से सर। मोतीपुर के रहने वाले। आप कब से वहाँ पे हैं? सर वहाँ मैं लगभग 8 महीने से था सर। 8 महीने से काम कर रहे हैं। परिवार के लोग सभी श्रावस्ती में ही रहते हैं? हाँ सर, सारे लोग मम्मी पापा भाई बहन सबको श्रावस्ती में रहते हैं। जी। नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष कुमार, मैं श्रावस्ती से हूँ यूपी। श्रावस्ती के रहने जी सर। वाले। आप कब से वहाँ काम कर रहे थे? सर 1 साल से। 1 साल से। जी इसी कंपनी में सब लोग काम कर रहे थे? जी सर। जी सर, मेरा नाम जयप्रकाश है। श्रावस्ती से मेरा श्रावस्ती के जी। सब लोग श्रावस्ती के रहने वाले थे? 6 लोग श्रावस्ती के हैं। कब से वहाँ काम कर रहे थे? 6 महीने। पहले 3 महीने करके घर चलाया था, उसके बाद दोबारा गया था। जी सर, मेरा नाम है रामचंद्र, रहने वाले श्रावस्ती का। 2 साल में मेरा काम हुआ वहाँ। छोटे शहर में विकास हो गया। आपके परिवार के लोग यहाँ श्रावस्ती में? श्रावस्ती में सब। यदि आप लोग सब हम लोगों को अच्छा लगा, सब लोग सकुशल सुरक्षित वापस आए हैं और आज आप लोग अब यहाँ से अपने घर जाएंगे। क्यों? परिवार के लोग सब पीछे वाले परिवार के लोग हैं, उनका परिचय करा दोगे? अपने नाम और बताओ। सर मेरा नाम मणिराम है। मेरा लड़का का नाम राम सुंदर। मेरा नाम गन्नू है। मेरा नाम लड़का का नाम जयप्रकाश। अच्छा, आप क्या करते हैं? अरे मैं तो घर ही रहता हूँ, मेरा लड़का काम करता है। सर धन्यवाद। मेरा भाई फंसा हुआ भाई है। है तुम्हारा? हाँ मेरा भाई है, पापा नहीं है इस दुनिया में। हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। जी सर। नमस्कार सर। अंकित, हमारा नाम सीताराम है। आपका लड़का है? हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। आप गाँव श्रावस्ती गाँव में? हाँ। सर मेरा नाम महेश प्रसाद है। सत्यदेव जो है हमारे भाई हैं। अच्छा, आपका भाई है। तो आप भी वहीं गाँव में रहते हैं? सर मेरा नाम राम जी है। ग्राम मोतीपुर कला, जनपद श्रावस्ती। मेरा भाई जो टनल के अंदर फंसा हुआ था, इसके कारण परिजन के रूप में आए थे। और आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? कहाँ? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। जी। प्रणाम सर। सर मेरा नाम अवधेश है। सर मेरे भैया हैं। आप क्या करते हैं? सर पैकेज फाइल में सर स्टोर में थे सर। कहाँ पे? वहीं पे? सर कुछ 200 किलोमीटर से दूर था। जो वहीं उसी कंपनी में काम करते जी सर। हैं? काम करते हैं। पिताश्री परिणाम। कहाँ से आए हैं? जी जिला लखीमपुर आप खीरी। लखीमपुर खीरी से आपके हो? जी आपके क्या हैं? हमारा बेटा है आपके पिताजी हैं? चौधरी, मेरा नाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप गाँव में रहते हैं यहाँ पे? हाँ गांव में रहते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। आप लोगों का सबका अभिनंदन। सब लोगों को भोजन वगैरह कुछ करवाए? जलपान करवाए? लोगों को करवा
तो देखिए, आप देख रहे थे तस्वीरें, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन मजदूरों से मुलाकात कर रहे थे जो टनल में फंसे थे, उन्हें सकुशल निकाला गया था। अब चलिए बात करते हैं एग्जैक्ट पोल की। एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल, क्योंकि हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से बात की है और लोगों के रिएक्शंस जिस तरीके के रहे हैं, उस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। एक ऐसे परसेप्शन बने थे चुनाव से पहले कि यहां पर कांग्रेस बहुत ज्यादा लीड कर रही है, लेकिन चुनाव एंड आते आते अब स्थिति जो है, उसके बाद चुनाव के बाद की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर फिलहाल देखने को मिल रही है। राजीव जी के समय को देखिए, जब बोफोर्स के मामले को उठा के मिस्टर क्लीन की इमेज को प्रभावित करके और एक विशेष परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति भी देश में बनी और उनके हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट 10 से 12 साल बाद क्या कहता है कि कोई सबूत ही नहीं है। आपने एक बात को उठा के, एक एलिगेशन लगा के एक माहौल बनाया। वही यूपीए 2 में हमने देखा, कोल एलिगेशंस, कोल स्कैम, कोल स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्कैम, 2G स्कैम, 1,70,000 1,80,000 करोड़ का कोयले का घोटाला हो गया, 1,30,000 करोड़ का 2G स्कैम हो गया। अब 9.5 साल इनको हो गए सरकार में, एक दिन का सबूत कोई सामने आया। गंदी एलिगेशन की राजनीति, वही महादेव ऐप में आप देख रहे हैं कि आपने चुनाव की ठीक पहले कह दिया कि एक किसी के यहाँ से पैसे इतने बरामद हुए, 5 करोड़ कुछ लाख रुपए बरामद हुए, और वो ये नाम ले रहा है, ऐसा कह रहा है 508 करोड़। 508 करोड़ में कमरा भर जाएगा। 508 करोड़ वो खुद ही कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं है। पैसा कहाँ गया, कैसे गया, कुछ नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं है। लेकिन ऐसी बात आई है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक चुनाव के पहले इस प्रकार का लांछन लगाना, और ये संतोष का विषय ये है कि अब मतदाता भी इतना परिपक्व हो गया है कि हनुमान जी का भी असर कर्नाटक में नहीं हुआ, केरल लेटर्स का भी प्रभाव नहीं पड़ा, और महादेव ऐप का भी आप देखें, लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो राजनीतिक है। कोई भी बात हो उसमें तथ्य है, तथ्य नहीं है। ईडी का नाम अब जब सामने आता है, पहली बात आती है कि ये पार्टी बंदी है, तो उसका असर वैसा अब नहीं होता। क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की देयर रिपोर्ट्स की कुछ बुक हुए हैं रिजॉर्ट्स कर्नाटका में, क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को आप रूल आउट करते हैं या देयर आर चांसेस? अब तो नॉर्म्स हो गए, ये तो हर बार देखने को मिल रहा है। राज्यसभा की सीट होती है तो यहाँ टाइट हो गया तो रिजॉर्ट में लोग दिखते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं जहाँ क्लोज दिख रहा है तो वहाँ पर रिजॉर्ट्स वाली बात सुनने में आती है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदलती है तो पहले राजस्थान लोग जाते हैं, फिर असम लोग जाते हैं। अभी भी परसों जो आप पूछ रहे हैं इस चुनाव के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, एक अखबार में छपा कि 3 हवाई जहाज बुक हो गए। भाजपा के विधायकों को दिल्ली लाया जाएगा और कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक ले जाया जाएगा। तो मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये अखबारों में ये बातें आई हैं। थैंक यू सो मच। तो देखिए, जो पोल्स रहे हैं उसके आधार पर हमने एक पोल तैयार किया, और वो एग्जैक्ट पोल है कि किस तरीके से वोटिंग हुई, वोटर्स ने क्या सोच करके मतदान किया। ये तमाम ऐसी चीजें रही हैं जिसको लेकर के हमने लोगों से बात की, और उसके बाद हम ये कहने की स्थिति में हैं कि जबरदस्त टक्कर है छत्तीसगढ़ में। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है, साथ ही हमारे सहयोगी दीपिका भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ रवि अरोड़ा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता है। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत आपका। और अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। रवि अरोड़ा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर
कांग्रेस और बीजेपी में एग्जिट पोल में दिख रहा है? दिखाया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। और अगर यह धरातल पर सही साबित होता है तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि देखिए, राजस्थान छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है लोकसभा का। और तीन राज्यों के अंदर अगर बीजेपी या कांग्रेस इन दोनों में से कोई भी जीता है तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसको ये फायदा होने वाला है कि आने वाले टाइम में वो एक मजबूती के साथ इस सेमीफाइनल में अपने आप को खड़ा हुआ ही नहीं बल्कि जीतता हुआ महसूस करेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उससे परे हटकर जो थर्ड फ्रंट की हम बात करते हैं, अगर कांग्रेस वहां पर जीतती है और सत्ता बनाने में कामयाब हो जाती है तो थर्ड फ्रंट की संभावनाएं पूरी तरह से दरकिनार हो जाएंगी। उसका कारण यह है कि अगर तीन राज्य, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर देख रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वहां पे सरकार बना सकती है दोबारा से, और मध्य प्रदेश या फिर हम तेलंगाना की बात करें वहां पे भी कांग्रेस बना सकती है। और उसके साथ अगर रवि जी, राजस्थान और तेलंगाना और मध्य प्रदेश के लिए तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रहा हूं कि एक वक्त ऐसा लग रहा था इलेक्शन से पहले कि कांग्रेस क्लियर है वहां पे, उसके लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं है, ज्यादा चुनौतियां नहीं है। लेकिन चुनाव आते आते परिस्थिति ऐसी बनती है कि ऐसा लगता है बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन एग्जिट पोल में यह दिख रहा है कि कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है, वोटों का अंतर 2% का है। तो ये क्या दिखा रहा है कि कांग्रेस के लिए क्या वहां पे मिस्टेक्स कहां पे हुए? जी बिल्कुल सही बात है, ये बात अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली है और मैं समझता हूं कि यह बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। और खासकर जिस प्रकार से यह सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दुबई दौरे पर हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं और एक एक करके तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं। आज इससे पहले लॉस, तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं। रवि जी, अब बोलिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने की तरफ से लग रहा था पूरी तरह से कि यह सत्ता में दोबारा आएगी, और अगर एग्जिट पोल जो एग्जैक्ट हो जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां पे भूपेश बघेल ने सच में लास्ट के करीब 6 से 8 महीने लगातार जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो पर काम किया था, वहां की पब्लिक ने पसंद भी किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो पब्लिक इस बार जो वोटर था, 5 राज्यों की हम बात करें तो वोटर पूरी तरह साइलेंट था, क्योंकि जो देश के, लेकिन वो थंपिंग मेजॉरिटी जिसकी बात कही जा रही थी वो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर 42% वोट मिल रहे हैं कांग्रेस को और 40% वोट अगर मिल रहे हैं बीजेपी को, तो सोचने वाली बात है। इस पे आगे आपसे कमेंट लेंगे। राजलक्ष्मी जी, आपसे भी यही चीज समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस से कुछ कमी रह गई? जी नमस्ते अभिषेक जी। जी नमस्ते। सबसे पहले शुरुआत में तो ये लग रहा था छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस आगे है और काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी। जब शुरू में कुछ महीनों पहले जब ओपिनियन पोल वगैरह हुए थे उस वक्त तो स्थिति कुछ और ही थी। लेकिन अभी देखिए कि पिछले 2-3 महीनों में पूरी स्थिति बदल गई है। इतनी बदल गई है कि अगर खुद बाघेल जी का सीट वो खो देते हैं तो भी मुझे अचरज नहीं होगा। क्योंकि देखिए अभी जो कैंपेनिंग जो हो रही थी उस वक्त बहुत सारी चीजें बाहर आई और बहुत सारे विषयों पे भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया, और जो करप्शन के इश्यूज थे। और एक और बात, अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक हिंदुत्व का कार्ड खेला था। वो वहां पर जो है जैसे वो राम वन गमन पथ की जो इनिशिएटिव उन्होंने शुरू की थी, या फिर बोलिए कि वो गोधन की भी बात कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन एक बयान भी कल आया था राजस्थान के सीएम का कि अगर हिंदू वाला कार्ड नहीं चला तो हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। इस पे आगे चर्चा हम जारी रखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों की, जिनमें से छत्तीसगढ़ के बारे में हमने आपको बताया। एक एक करके सभी राज्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में स्थिति ये फिलहाल बनती दिख रही है कि सरकार एक बार फिर से यहां रिपीट हो सकती है। बार बार ये आपको कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट पोल है, रियलिटी जो होगी वो 3 तारीख को पता चलेगी। वोटर्स ने क्या डिसाइड किया वो आपको बता दें कि 3 तारीख को पता चलेगा। दीपिका हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपिका, आपके पास आ रहे हैं, आपने भी पूरे चुनाव को नजदीक से देखा और पूरा समझा है, जाना है। छत्तीसगढ़ में क्या आपको लगता है कि बीजेपी उम्मीद से ज्यादा बेहतर कर रही है? आपको याद होगा, चूंकि आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया और न्यूज इंडिया भी लगातार अपने तमाम दर्शकों को हाल दिखाता रहा है और समीकरणों को समझाता रहा है। देखिए, यदि हम बात करते हैं, पहले शुरुआत में आपने भी देखा होगा जिस तरीके से कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी। चाहे हम बात करें भूपेश बघेल की तमाम योजनाओं की, जिसमें से भेंट मुलाकात उनका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल यूं माना जाता है कि योजना थी, क्योंकि आम लोगों से वो किस तरीके से सरोकार हो पाए थे। इस बीच यदि आपको याद होगा कि जब बहुत बड़ा बम फेंका गया, यूं कहें कि बीजेपी ने महादेव ऐप का नाम जब जिक्र किया था, तब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी कि वो बैकफुट पर आ गए थे। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि जब उन्होंने यूं कहे कि छोटी दिवाली के दिन महिलाओं को लेकर ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें जेस्चर दिखाई दिया। इस बीच देखिए, पूरा घटनाक्रम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो 2.5 साल का फॉर्मूला आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। वो 2.5 साल के फॉर्मूले में किस तरीके से टीएस सिंहदेव रूठ जाते हैं, उनको मनाया जाता है। और ये ना सिर्फ मीडिया ने देखा, आपने, हमने देखा, बल्कि आम जनता भी समझ रही थी। और इसको स्मेल शायद बीजेपी कर गई, और यही एक बड़ा रीजन रह सकता है, हम कह सकते हैं अभिषेक, कि यहाँ पर अब बीजेपी बढ़त बनाती हुई हमें नजर आई है। बेहतर करती हुई बढ़त तो फिलहाल अभी दीपिका कांग्रेस के ही पास है, जो एग्जैक्ट पोल हम दिखा रहे हैं। अश्विनी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है अश्विनी जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन रत्नाकर जी आपके पास आ रहे हैं। रत्नाकर जी, छत्तीसगढ़ में आप सरकार बनाते हुए दिख जरूर रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद थी, क्या उस उम्मीद के हिसाब से ये परिणाम दिख रहे हैं? अगर यही परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो मापदंड होता है, और हर एक चैनल और एजेंसी जो है उस मानदंड और मापदंड के आधार पे अपने एग्जिट पोल जो है वो नतीजों के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल है, और एग्जैक्ट पोल के नतीजे जो है 3 तारीख को जब आएंगे, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाएंगे। कारण उसका ये है कि भूपेश बघेल ने जो भी जनता के लिए, जो उनके लिए वादे किए थे, वो सारे वादे उन्होंने पूरा किया। जनता को फिर से जो है भूपेश बघेल की सरकार को चुन के लाने के लिए बहुत सारे लोग, जो रत्नाकर जी, वो तो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं। मैं ये समझ रहा कि उम्मीद जितनी थी कांग्रेस को, क्या वो ये एग्जिट पोल हैं? नहीं, इससे भी ज्यादा हमारे पास जो आप टक्कर दिखा रहे हैं या कुछ बड़ा दिखा रहे हैं, वो उससे जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तो उससे ज्यादा नतीजा में आप कन्वर्टेड देखेंगे। कारण उसका ये है कि वहां की जनता ये समझ चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का जो आरोप की राजनीति, रत्नाकर जी, एक सवाल मेरा भी है। जी, एक सवाल मेरा भी है। जैसे आप कह रहे हैं वहां की जनता समझ चुकी थी, लेकिन आपको याद होगा वो 2.5 साल का फॉर्मूला, जिसमें से आप अपनों को मनाने की कवायद में लग गए। टीएस सिंहदेव भी आज भी कहते नजर आए, जब मीडिया से मुखातिब हुए इन तमाम एग्जिट पोल के बाद, वो ये कह रहे थे कि मीडिया में जो 5 साल तक उन्होंने झेला है, वो वापस नहीं झेलना चाहते हैं। इसके बाद उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है अब वो भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या उनको मौका मिल पाएगा? देखिए, मैं अभिषेक जी के प्रश्नों का जवाब पूरा करके आपके प्रश्न का जवाब देना जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम आरोप लगाई थी भूपेश बघेल के ऊपर, जिन्होंने 508 करोड़ रुपए का गबन किया, कैश जो है रिसीव किया। लेकिन वो जो आरोपी था, जो उसने खुद अब मुकर गया वहां पे, आरोपी जो पैसा देने की बात कर रहा था, वो आरोपी जो है मुकर गया। तो कहीं ना कहीं इनके आरोप लगाने की जो राजनीति वो जनता भी समझ चुकी है और देख चुकी है कि किस तरह से ये आरोप लगाते हैं, और झूठे आरोप, वो उसका परिणाम आप देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज आप जो कह रही हैं कि हमारे अंदर अंदरूनी जो है ये कला जो दिख रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल हो चाहे टीएस सिंहदेव हो,
उन्होंने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। अब चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उस परिणाम के आधार पे विधायक जो है अपने दल का नेता चुनेंगे। निश्चित रूप से उसमें आला कमान की सहमति शामिल होगी। तो जो भी आला कमान जो है हमारा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो वो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। और जनता को जो लोकप्रिय नेता है जिन्होंने जनता के लिए काम किया है उसको फिर से हम मुख्यमंत्री पद पे आसीन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने 5 साल जो काम किया वो जनता उसी के आधार पे जनता उनको वोट दी है। जी ठीक है। अश्विनी शाही जी, अब एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल हैं, क्या बीजेपी को लग रहा है कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर बीजेपी छत्तीसगढ़ में कर रही है? आगे उम्मीदें क्या बीजेपी की हैं? अभिषेक जी, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है वो हमारा पूरा नहीं दिखाया जा रहा है। अभी हम वहां पर सरकार बना रहे हैं, 3 तारीख को ये आएगा। मगर हम बताना चाहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि उम्मीदों से कम। भूपेश बघेल जी के पीछे क्या क्या चीजें चस्पा हुई थी आपको सिलसिलेवार में बताना चाहता हूं। बस्तर संभाग में पहला चुनाव होता है, उसके बाद उन्होंने घोषणा पत्र में जारी किया हुआ चीजों को छोड़कर महिलाओं के लिए फिर से पैसे बढ़ाते हैं, लालच देते हैं फिर से। यानी कि भूपेश बघेल जी को यह दिख गया था कि हमारा पहला फेज का चुनाव तो चला गया, जहां पर हम पिछले चुनाव में सर्वाधिक सीट पाए। दूसरा सरगुजा में आइए, जहां पर देव साहब हैं, उन लोगों की जो छीछा लेदर हुई है, उस छीछा लेदर से आपका एग्जिट पोल ही दिखा रहा है कि जो 14 सीट ये लोग पीछे पाए थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक बढ़त बनाते हुए 6 या 8 सीट तक जा रही है। तो ये दोनों चीज का एक अभी छोटा। तीसरा, जो गोबर इन लोगों ने खाया, भूपेश बघेल जी ने जो गोचारा अभी तक लालू जी खा रहे थे, ये गोबर 229 करोड़ का जो खा गए, ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए गोबर ही साबित होगा। जनता समझ रही है। सौम्या चौरसिया गिरफ्तार हुई, वहां से पैसे बरामद हुए। महादेव ऐप के बारे में आज भी अभी रत्नाकर भाई बरगला रहे हैं कि वो मुकर गया भाई। तो अभी भी गूगल पे आता है कि भाई 508 मतलब कौन सा घोटाला है। तो ये सारे चीजों को छत्तीसगढ़ की जो प्रबुद्ध जनता है वो समझ गई है। हम 15 थे, यानी आप इस एग्जिट पोल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं हो, मतलब ये एग्जिट पोल नहीं होगा। मैं इसको और बेहतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए देख रहा हूं कि अभी जो एग्जैक्ट पोल आएगा 3 तारीख को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तेलंगाना में भी सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। नहीं, किसी ने, मैंने कभी दावा नहीं किया था और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने दावा किया है। हाँ, जरूर कहा है 2018 में भी किसी सरकार कि हम लोगों को बहुत ही बेहतर चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के साथ बहुत बेहतर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में आकर देखिए क्या स्थिति हो रही है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आइए ना मध्य प्रदेश में आकर देखिए, पीटते हुए रह मध्य प्रदेश में आकर देखिए क्या छाती पीटने के अलावा जो बंद दरवाजा हम लोगों के लिए जनता ने खोला है, कांग्रेस तो चलिए ठीक है सर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सूरत हाल ये है कि कहीं कमल नहीं खिला रहे हैं और अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं हिंदुत्व कार्ड तुष्टीकरण की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति। ठीक है रत्नाकर जी और अश्विनी जी, ठीक है। दोगली राजनीति का कोई जवाब नहीं है, एक्सेप्ट कर रहा है। दोगली राजनीति सबने तिरस्कार कर दिया, कमलनाथ जो है पूजा करवाए और वो ठीक है रत्नाकर जी और अश्विनी जी, ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब अगले राज्य की तरफ भी रुख करते हैं और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बाद। कुछ एक राजलक्ष्मी जी कमेंट करना चाह रही हैं, जल्दी से 10 सेकंड में कमेंट कर लीजिए, फिर अगले राज्य की तरफ रुख करेंगे। जी देखिए, 2018 में एक और फैक्टर था अजीत जोगी जी का। वो फैक्टर जो है उसकी वजह से भाजपा को उस वक्त बहुत नुकसान हुआ था और आज जबकि अजीत जोगी जी नहीं रहे, उसका फायदा भाजपा को होने वाला है। और टीएस सिंहदेव जी का जो उनके जो फॉलोअर्स थे, उनकी जो बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनकी, और उनको तभी उस वक्त एक आशा थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बार तो वो उनको आशा है ही नहीं, क्योंकि बाघेल जी तो हर जगह बोल रहे हैं, वो घोषणा कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। तो फिर वो फैक्टर भी है। तो ये दोनों फैक्टर जो है उसका फायदा भाजपा को उधर हो रहा है। तो ये इसी की वजह से ये है कि अभी जो शुरुआत में जो लग रहा था कि तो क्या रमन सिंह जो दावा कर रहे हैं, रमन सिंह का ये दावा है कि हम 50 से 52 सीटें वहां जीत रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं, तो क्या ये स्थिति भी बन सकती है?
आप ये असलियत का तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कांटे की टक्कर तो है। हाँ, और कांटे की जो टक्कर। स्थिति पहले थी वो अब नहीं है वहां पर। तो ये बहुत फायदा हुआ है भाजपा को पिछले कुछ महीनों में। बिल्कुल, तो अभिषेक, हम ये भी कह ठीक है सकते हैं। रत्नाकर जी, आऊंगा रत्नाकर छोटा सा कमेंट। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड जल्दी से, क्योंकि ये अगले राज्य की देखिए, तरफ रुख करेंगे। अभिषेक जी देखिए, चुनाव के पहले इन वहां लोगों के ने दो लोकल लोगों को बेइज्जत किया है, सरगुजा वाले राजा इनके साहब पास- को इनके और पास- सचिन पायलट को, दो लोगों को बहुत ही छोटा सा बुरी कमेंट तरीके है, से, और वहां की लेकिन- जनता लेकिन उसी का अश्विनी बदला ले रही अश्विनी है। जी, सचिन उसी पायलट का से बदला ले प्रेम रही है जागृत हो रहा है क्या? लिखिए। अश्विनी जी, छोटा सचिन सा पायलट से कमेंट है। प्रेम जागृत? जी नहीं, कोई प्रेम नहीं ना? देखिए, इन चलिए, लोगों ने ठीक है। वादा किया देव इनके साहब पास को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री में बनाने और का, सरगुजा से और भी इन प्रेम। लोगों ने अध्यक्ष को हटाकर उप लेकिन मुख्यमंत्री से भी अश्विनी हटा जी, ये दिया। तो मानते होंगे ना नालायक और कि निकम्मा कहा। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ में छवि इनके को पास कोई बनाने, चेहरा नहीं देखिए बचा था। छत्तीसगढ़िया कोई भी छवि के को चेहरे पे एक पहले सेकंड, चुनाव लड़ रहे पायलट थे। साहब जो है उनको, और यहाँ इनके गुर्जरों पास- का अपमान इनके राजस्थान पास में जनता नहीं लोकल बर्दाश्त लीडर में करेगी। कोई चेहरा और नहीं था। राजस्थान में चलिए देखिए, कोई चेहरा नहीं। जनता ने क्या सोचा है, जनता ने रमन क्या सिंह चाहा को है, दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने वोट डाल वादा करके करके तो वोट किया डाल करके कि आपको उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री स्थिति बनाएंगे स्पष्ट 2.5 कर दी है। साल 3 तारीख को पता अरे चलेगा। भैया, चलिए ठीक है रत्नाकर अरे जी, भैया, आप लोगों ने तो मजबूरी वादा इस अश्विनी कदर जी, बढ़ रत्नाकर गई, जी, मजबूरी अब इस कदर बढ़ गई। प्लीज सर ठीक है, अब सर प्लीज, अब देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। रमन सिंह ने क्या कहा है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एकाध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। तो देखिए, एक तरफ रमन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि 52 से 55 सीटें, दूसरी तरफ भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन 3 तारीख को सारे आंकड़े एक हो जाएंगे। और यह हकीकत भी है कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वही आंकड़े सभी जगह होंगे। किसके दावे कितने सही हैं उस दिन क्लियर हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम रुख करें राजस्थान का, तो राजस्थान की स्थिति बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है। वहां पे भी ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि वहां पर बहुत जबरदस्त टक्कर है। 100-200 सीटें हैं वहां पे, बहुमत का आंकड़ा 101 का है और स्थिति वहां पे ऐसी लग रही है कि क्या बीजेपी आगे आएगी या कांग्रेस, ये कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी लगभग 98 से 112 सीटें, ये अंतर जो है 12-14 सीटों का, ये बेहद दिलचस्प है। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस 92 से 108। अब इसमें सवाल यह भी है कि क्या दोनों में से किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तब क्या स्थिति बनती है। बसपा को 2 सीटें यहां आती हुई दिख रही हैं, अदर्स जो हैं वो सबसे बड़ा रोल यहां प्ले करते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत मैं रवि जी आप ही से करूंगा, शुरुआत इस पे करेंगे
कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सुनवाते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ ने क्या कहा है, साथ ही साथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा है। दोनों ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ही मैदान में, दोनों कैंडिडेट हैं। क्या कहा है दोनों ने, आपको सुनवाते हैं। जनता जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। ये जो टक्कर है ये एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो लें आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता ऐसे कुछ अधूरे मन से काम नहीं करती। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट पड़ा है तो प्रचंड वोट पड़ा है, आशीर्वाद हुआ है, और वो इस बार भी होने वाला है। देखिए, एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं, पोल जिता नहीं रहे। और मध्य प्रदेश में जहां हम बीजेपी की जीत मान रहे थे, वहां बीजेपी माइनस में, बीजेपी की हार मान रहे थे हम मध्य प्रदेश में, वहां तो बीजेपी माइनस में जीत में आ गई और कांग्रेस हार रही है एग्जिट पोल में। हम तो कांग्रेस की जीत पहले मध्य प्रदेश में, मैं राजस्थान से मजबूत मान रहा था कांग्रेस को, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। अब कांग्रेस जीत रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल में कांग्रेस पीछे है। लेकिन एग्जिट पोल की यदि बात की जाए, 11 अलग अलग एग्जिट पोल हुए, उसमें अधिकतर में राजस्थान में बीजेपी को प्लस में बताया, मान गया। लेकिन बड़े बड़े आज तक और इसका इंडिया टुडे का सर्वे मैंने देखा कल, उसमें हम बना रहे हैं सरकार, चाणक्य वाले में हम सरकार बना रहे हैं, तो मान गया। लेकिन बीजेपी को जो बीजेपी बातें कर रही थी 125 प्लस, 115 प्लस, वो कहाँ है? तो इसका कुछ भी हो सकता है। 90 से 100 के बीच में दोनों पार्टियों का आंकड़ा यदि आ गया तो सरकार कोई भी बना सकता है। आज भी दावा किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 135 सीटों का, राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने 124 सीटों का। 124 और 135 दोनों का अलग अलग आंकड़ा है। इसका मतलब बीजेपी सरकार नहीं बना रही, कांग्रेस सरकार बना रही। प्रताप जी, अब क्योंकि आप सरकार बनाने की बात कर रहे हो, दावे है सबके दोनों के, कल का दिन है, परसों तो परिणाम आना ही है, उसके पहले आपको लगता है कि निर्दलीयों की या वो अन्य दल जो छोटे दल है उनकी भी भूमिका इस बार चुनाव में रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? यदि 90 से 100 के बीच में आंकड़ा आता है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को, निर्दलियों को और बाकी पार्टियों को सम्मान देना ही पड़ेगा। फैसला वो करेंगे, फिर तो वो जिसके साथ चले जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। तो आंकड़ा मुझे जो लग रहा है वो नेक टू नेक फाइट का लग रहा है अभी तक। बाकी तो जब बैलेट खुलेगा, मतपत्र खुलेगा ना जिस दिन, पहले दिन परसों, तो मतपत्र में यदि आप मान लेना 150 प्लस हम कर गए तो फिर सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि मतपत्र कर्मचारी खोलेगा और कर्मचारियों को सबको ओपीएस मिला है। ओपीएस में 12,000 से सीधे 48,000 रुपये हो गए, पैसे का फायदा हो रहा है कर्मचारी को। तो वो कहेगा हमें पैसे नहीं चाहिए महंगाई के युग में, और बीजेपी को वोट दे देगा। तो मुझे लग रहा है यदि कर्मचारियों ने और योजनाओं के नाम पर हमें वोट मिला तो हमारी सरकार बनी जाएगी। तो फिर यदि नेक टू नेक की बात भी आप कह रहे हैं, तो क्या मान के चले कि फिर जो ऐसे निर्दलीय है जो जीतने की स्थिति में है, क्योंकि पिछली सरकार भी आपकी बनी थी निर्दलियों के सहारे, सहयोग के सहारे आपके आगे बढ़ी थी, तो इस बार भी क्या संपर्क में है मामला? देखिए, मेरी संपर्क में नहीं, ये काम तो अशोक गहलोत जी का है, अशोक गहलोत जी देख रहे होंगे। और यदि वो हमें कोई काम देंगे, पार्टी के सेंट्रल नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, वहाँ से कोई काम मिलेगा तो मैं भी मिनिस्टर हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, तो हम भी करेंगे। जरूरत अभी तो आई नहीं ऐसी बात। आपको लगता है कि जरूरत पड़ सकती है? जरूरत तो राजनीति में जब एग्जिट पोल आया उसके बाद स्थिति बदल गई, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। जहां राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ये कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट फिलहाल उन्हें दिख रहा है, और दोनों ही पार्टियां अगर 90 से 100 के बीच में रहती हैं तो फिर बड़ा ही दिलचस्प होगा राजस्थान का चुनाव। रवि जी, आपसे चाहेंगे समझना राजस्थान के बारे में। नेक टू नेक फाइट अमूमन हमने देखा है कि 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज तो है, लेकिन जब बीजेपी की बारी आती है तो एक जबरदस्त मेजॉरिटी मिलती है बीजेपी को। इस बार वो नहीं लग रहा है, इस बार लग रहा है कि वाकई में नेक टू नेक फाइट है। जी बिल्कुल सही बात है। पिछले दशकों से ऐसा होता है कि हर 5 साल बाद वहाँ सरकार बदलती रहती है, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने जो काम किए हैं, खास जैसे चिरंजीवी की योजना लेकर आई, महिलाओं को किट दी गई, और जिस प्रकार से ओपीएस सरकारी कर्मचारियों को पूरा समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर पे लड़ाई अभी चल रही है।
और मुझे लगता है करीब करीब 100 के आसपास ही दोनों पार्टियों का आंकड़ा रहने वाला है। और हो सकता है कि जो है जो अदर्स की बात की जाए तो उनका इस बार अहम रोल हो सकता है, क्योंकि जब आप जोधपुर या बाड़मेर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस का मजबूत कर मानी जाती है। इस बार वहाँ पे चैन तख्ती नजर आ रही है। तो ऐसे बहुत सारी सीटें जहाँ पे छोटे दल अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस बार जो है कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की टक्कर नहीं, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसको कहीं ना कहीं का सहारा लेना पड़ सकता है। तो यह बात जो बीजेपी की भूमिका रही इस बार, क्योंकि देखिए 5 साल बाद बदलाव वाली बात तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट थी, जिस प्रकार से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में लगातार दूरियां बढ़ी थी, जिस प्रकार से मंचों पर भी सचिन पायलट ने खुलकर कहा ये बात, तो ये बात पड़ी थी कि कहीं ना कहीं इसका जो है नुकसान कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन अशोक गहलोत की जो योजना है कहीं ना कहीं उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यही मैं राजलक्ष्मी से पूछना चाहती थी, क्या योजनाएं जो हैं वो भारी पड़ेंगी या फिर जो आरोप लगा रही है बीजेपी लगातार उन आरोपों को लेकर घेर रही है वो भारी पड़ेगा? क्या लगता है आपको? जी मुझे तो लग रहा है कि ये जो आरोप है उन पर वही बहुत भारी है। जैसे अगर आप देखें कि करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाओं के विषय में है, या जल जीवन मिशन, ये जो राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है। राजस्थान तो ये जो ये डेजर्ट जगह है तो वहां पर पानी का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो वहां पर अगर आप देखते हैं तो जल जीवन मिशन का जो इनिशिएटिव था, ये ओपीएस और जो चिरंजीवी है वो कांग्रेस के लिए संजीवनी बन गई है, क्योंकि इस तरीके की नेक टू नेक फाइट अमूमन हमने देखा नहीं है। कांग्रेस की सत्ता जब राजस्थान में जाती है तो कांग्रेस बहुत पिछड़ती है। हमने 2013 में देखा था 21 सीटों पर पहुंच गई थी। जी देखिए, राजस्थान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवाज है, तो वो रिवाज को बदलने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ एक्शन लेना होना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से। और उतना ही नहीं, ये जो स्ट्रॉन्ग सीट्स है भाजपा के, करीब करीब 60 स्ट्रॉन्ग सीट्स हैं जहां पर उन्होंने पिछले 3 इलेक्शन में वो हारे ही नहीं है। तो वहां पर हारने के लिए भाजपा को कुछ बहुत ही बुरा करना चाहिए था। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो जो कांग्रेस की तरफ से बहुत ही कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए था और भाजपा की तरफ से बहुत ही बड़ा इनएक्शन, वो दोनों मुझे नहीं लगता कि इतना हुआ है। और जो कांग्रेस की जो उनका जो घर है वो इतना बिखरा पड़ा है कि आप देख सकते हैं कि आज तक बिखराव कुछ कम बीजेपी में भी तो नहीं है। बीजेपी में भी बहुत ज्यादा ही बिखराव की स्थिति दिखी है। रत्नाकर जी, राजस्थान में क्या जो ये चिरंजीवी योजना है वो आपके लिए संजीवनी बनती हुई दिख रही है क्या? देखिए अभिषेक जी, राजस्थान के लिए मैं कहूंगा कि राजस्थान में इस बार रिवाज भी बदलेगा और राज हमारा जो कायम रहेगा। 1980 का जो रिवाज था वो 80 में भी हम सरकार में थे और जब दूसरी बार जीते 85 में भी हम आए, तो वो जो है इतिहास को दोहराया जाएगा इस बार फिर से। तो इस बार जो है हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए बनाएंगे क्योंकि गहलोत जी ने वहां जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए और जनता को उनको डायरेक्ट फायदा मिला। नहीं, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बहुमत तक आप पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और वही स्थिति बीजेपी की है। वही 90 से 100 के बीच वाली स्थिति दोनों ही पार्टियों की लग रही है। एग्जिट पोल पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं एग्जैक्ट पोल पे के नतीजों पे यकीन रखने वाला व्यक्ति हूं। तो एग्जैक्ट पोल जब आएगा तो आप देखिएगा वहां पे हमारी फिर से सरकार रहेगी। कारण उसका यही है कि हमने 25 लाख तक इलाज मुफ्त किया है गरीबों को और वो 25 लाख का जो वो कैप था उसको बढ़ा करके हमने 50 लाख तक कर दिया इस बार। चलिए, आपने बढ़ा दिया। अश्विनी जी, यहाँ पर ओपीएस के मुद्दे पे जी, अश्विनी जी, ओपीएस के मुद्दे को लेकर जी लगातार हावी हुआ जा रहा है और ये कांग्रेस हावी कर रही है। क्या इसमें आप कुछ कर पाएंगे या मुद्दा हावी हो जाएगा जिसे लाने की बात कही जा रही है? यदि वापस सरकार आती है कांग्रेस की तो बीजेपी के पास कोई तोड़? अश्विनी जी, आवाज मिल रही है आपको? सर अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए।
सवाल दोहरा दीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया हूँ, बीच में मेरी आवाज। जी, मैं बता रही हूँ आपको, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ओपीएस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठा रही है कि वापस हम सत्ता में आते हैं तो हम ओपीएस को लागू कर देंगे। यहाँ पर क्या बीजेपी इसका तोड़ ढूंढ पा रही है? हाँ, ओपीएस देखिए, ओपीएस इन लोग लागू करने की बात कर रहे हैं और कर दिया है। इसीलिए हिमाचल की जो है सरकार के पास कितना कर्जा बढ़ रहा है, और कर्जा एक अच्छी चीज है कि सारी योजनाएं लागू कर दो और केंद्र सरकार के पास कर्जा मांगने पहुंच जाओ, ये लोग कर रहे हैं। अभी देखिए राजस्थान में किस तरीके से इन लोगों ने ओपीएस लागू किया। राजस्थान जैसा छोटा प्रदेश, मतलब क्षेत्रफल में नहीं, उसके जो है जनसंख्या में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर। और उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। इसी के वो खेल भी रहे हैं ना, यही एक बड़ी चीज है, खेल भी रहे हैं इसी को लेकर, कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपिका जी, जनता समझदार है और जनता समझ रही है कि हमको कहाँ ढकेला जा रहा है। ये जो जादूगर हैं, इनका जादू जो है छूमंतर हो गया है। इसीलिए आज जो ये लोग कह रहे हैं कि जादूगर की जादूगरी चली है या नहीं, ये 3 तारीख को तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो नेक टू नेक फाइट है। सर आप सभी हमारे साथ बने रहे। रत्नाकर जी, आपको समय बिल्कुल दूंगा। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।